मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प की उपाधि से सुशोभित पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब, जिनका जन्म हुए 300 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लगभग 250 पौने 300 वर्ष पहले लिखी गई यह अनुपम रचना, जिसमें पंडित जी साहब एक एक विषय को तर्क की कसौटी पर, अनुभव के बल पर एक एक बात को लिख रहे हैं। तो बार बार में ऐसा तर्क देंगे, आगे ऐसी युक्ति बतलाएंगे, इस तरह की बातें कहेंगे कि हम जो बातें तुम्हें कहते हैं वो तुम्हें प्रकट अनुभव में आती है कि नहीं आती है। यहाँ अनादि कर्म बंधन रूपी रोग बतलाया, उसका निदान किया, उसकी सिद्धि की, अनादि पने की, और ये सब प्रकरण देते हुए पंडित जी साहब कहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये कह रहे हैं घातिया और अघातिया नाम के कर्म बंधे थे, तुम्हें पता है। घातिया कर्म बतलाए, अघातिया कर्म बतलाए। घातिया और अघातिया नामक जो कर्म बतलाए गए थे, उन कर्मों के कार्य भी बतलाए गए। घातिया कर्म का क्या कार्य और अघातिया कर्म का क्या कार्य, और फिर प्रश्न ये उठाया कि आखिर ये कर्म बंधते कैसे, इन कर्मों के बंधन में आखिर कौन कारण होता है। ये बहुत सुंदर चर्चा और बहुत सुंदर प्रकरण कल अपना यहाँ हुआ था। मैं उस प्रकरण को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उस प्रकरण का मर्म ये था कि जानने से बंध नहीं होता। क्या ये मार्मिक बात है। पर वस्तु बंध का कारण नहीं होती, पर पदार्थ बंध का कारण नहीं है। माने हमें यदि ऐसा लगे कि इससे बंध हो गया, मैं क्या करूं साहब, ये था, ये बंध का कारण नहीं। ये बहुत मार्मिक बिंदु टोडरमल जी साहब ने यहाँ दिया। और अंतिम लाइन में जो बात उन्होंने कह दी थी कि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता, उसमें आत्मा को ममत्वादी रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। उस पूरे प्रकरण के सार को यदि मैं आपको 1 मिनट में बतलाऊं तो मैं यह कह सकता हूं कि ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म हैं, 4 घातिया 4 अघातिया। इन 8 कर्मों में से कौन से कर्म का उदय नए बंध में कारण बनता है? ऐसा कौन से कर्म का उदय है जो इस जीव के नए कर्म बंधन में कारण बने? तो टोडरमल जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक महत्वपूर्ण बात कही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय के संदर्भ में, और दूसरी तरफ ले लिया उन्होंने आघातिया कर्म। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, बोले इनमें 2 स्थितियां बनेगी। एक स्थिति है इनके उदय की और दूसरी स्थिति है इनके क्षयोपशम की। तो जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनके उदय की बात करते हैं, तो ज्ञान, दर्शन और वीर्य की प्रकटता नहीं होती, वो अभाव रूप है इनके उदय में। बोले जो खुद ही अभाव रूप है वो दूसरे के बंधन में क्या कारण बनेगा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के उदय में जितना ज्ञान, दर्शन, वीर्य की शक्ति अभाव रूप है, माने जिसका खुद का सद्भाव नहीं है, वो नए बंधन में कारण नहीं हो सकता। बात खत्म हो गई। फिर कहा कि जितना इनकी प्रकटता है क्षयोपशम से, ज्ञान, दर्शन, वीर्य की, बोले ज्ञान, दर्शन, वीर्य की जितनी प्रकटता दिखाई देती है इन तीनों कर्मों के क्षयोपशम से, बोले वो तो शक्ति का अंश है, स्वभाव का अंश है, वो तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, वीर्य। और स्वभाव ही बंधन का कारण हो जावे तो फिर मुक्त कैसे हो? तो स्वभाव बंध का कारण होता नहीं है। माने इन 3 कर्मों को खारिज कर दिया और कहा अघातिया कर्मों के उदय के निमित्त से बनते हैं संयोग।
परद्रव्य बाह्य द्रव्यों का संयोग होता है और परद्रव्य बंध का कारण होता नहीं है। परद्रव्य यदि बंध का कारण हो तो अरहंत भगवान के भी समोह शरण आदि परद्रव्य हैं, उनके भी बंध होना चाहिए, लेकिन बंध नहीं होता है। तो फिर बंध कैसे होता है? बोले बंध तो उन पर पदार्थों के साथ में जुड़ने से होता है। पर नहीं, पर के साथ में जुड़ना, और जुड़ने में है राग, जुड़ने में है मोह। माने तेरा मोह का परिणाम, तेरा मिथ्यात्व परिणाम, तेरा रागादिक का परिणाम, तेरा कषाय का भाव, ये तेरे बंधन का कारण है। कुल मिलाकर के सीधी सी बात है, दुनिया में कितने भी लोग मुझे बांधने के लिए तैयार हों, वो बांध नहीं सकते जब तक मैं स्वयं रागादि विकार रूप परिणमित नहीं हूं। माने मैं स्वयं ही रागादि विकार रूप परिणमित होता हूं तो स्वयं ही बंधता हूं, परद्रव्य बांधने में कारण नहीं होता। अब यहाँ एक नया प्रकरण उठाया है जिसकी हम चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 26 पर नीचे की 2 लाइनों से यह प्रकरण दिया गया है, योग और उससे होने वाला प्रकृति बंध प्रदेश बंध। देखिए, बंध 4 प्रकार का होता है। नाम याद करना, जो नए लोग हों उन्हें विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ये स्वर्ण अवसर आया है कि टोडरमल जी साहब इस ग्रंथ के माध्यम से स्वयं एक एक विषय को बहुत छोटे छोटे रूप में बारीकी से स्पष्ट करते जा रहे हैं। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध कब पढ़ेंगे आप? कहाँ मिलेगी आपको ये चर्चा पढ़ने को? बड़े बड़े महान ग्रंथों को पढ़ने जितनी बुद्धि नहीं है हमारे पास में, ये टोडरमल जी कह चुके हैं। और साधारण से छोटे से ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता नहीं है। और तत्वार सूत्र सब बोलते हैं, उनमें कहीं कहीं चर्चाएं आती है, जगह जगह बातें मिलेगी। तो समझो बंध 4 प्रकार का नाम बतलाया, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, 4 प्रकार का बंध। ये 4 प्रकार के बंध में समय भेद नहीं होता, ये चारों प्रकार का बंध एक साथ होता है। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये बंध के जो 4 प्रकार हैं, ये चारों प्रकार का बंध एक साथ होता है। और होता कैसे है? बोले तेरे मोह राग आदि परिणामों का निमित्त पाकर के होता है। मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं, वो बंध का कारण जानना। उनमें प्रकृति प्रदेश को तो छोड़ दो, स्थिति अनुभाग में मुख्य रूप से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो 4 भेद है ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, इन 4 भेदों का वर्णन, इन 4 प्रकार के बंध का वर्णन महाबंध नामक खंड में किया है। आप जानते हैं ये महाबंध नामक खंड क्या है? बोलो। षटखंडागम का नाम सुना है आपने? दिगंबर जैन परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ लिपिबद्ध, जिसकी पूर्णता के अवसर पर उपलक्ष्य में श्रुत पंचमी नामक पर्व मनाया जाता है। पूरे देश में और दुनिया में धूमधाम से श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। मुझे बतलाते हुए यह भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि वह श्रुत पंचमी पर्व जहाँ से बनाना शुरू हुआ, आज के 40-50 साल 60 साल पहले जब शुरू हुआ, जब प्रकाश में आया विस्तार से, तो उसकी शुरुआत भी टोडरमल जी के मंदिर से ही हुई। टोडरमल जी के मंदिर ने ये बीड़ा उठाया कि हमें ये पर्व धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, और आज तो पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वो षटखंडागम नामक ग्रंथ, जिसका संबंध सीधा भगवान महावीर स्वामी की वाणी से है। 6 खंड हैं उसमें, षटखंड आगम नाम है ना उसका, 6 खंड हैं उसमें। बोले 5 खंडों में तो सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत इन सब का विस्तार से वर्णन है, प्ररूपणाओं का वर्णन है। और जो 6ठा खंड है, उस 6ठे खंड में प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, इन 4 बंधों का वर्णन है। पता है ग्रंथ कितने मोटे मोटे हैं? 7 ग्रंथ हैं ऐसे मोटे मोटे, 800 1000 पेज के 7 ग्रंथ। और उन 7 ग्रंथों के अंदर वर्णन किसका? बोले प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का। क्या आप समझ रहे हैं? माने 5-6 हजार पेजों में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, इन 4 प्रकार के बंध का ही वर्णन है। महाबंध नाम है उस खंड का, 6ठे खंड का। अब आप समझ सकते हैं प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध क्या चीज है।
अब आपको विस्तार नहीं समझाएंगे। यहाँ तो एक पेज में प्रकृति प्रदेश बंध समझा दिया और एक पेज के अंदर स्थिति अनुभाग बंध समझा दिया। ये संक्षेप में बात करने वाले हैं आपके बीच में। लेकिन उस महान ग्रंथ का आधार बनाकर, षटखंडागम ग्रंथ का आधार बनाकर जो वर्णन हुआ, वो वर्णन सारा हुआ गोमट सार आदि ग्रंथों में। गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, उन ग्रंथों में षटखंडागम का सार लिखा गया। और गोमट सार जीव कांड और कर्म कांड नामक ग्रंथ की जो टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, वो टीका टोडरमल जी ने वो जौहरी बाजार के दिगंबर जैन तेरापंथी बड़े मंदिर में बैठ करके उसकी टीका लिखी टोडरमल जी ने। धवलादी ग्रंथों का सार गोमट सार आदि में, और गोमट सार आदि की टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो ग्रंथ है, उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ को लिखा टोडरमल जी ने। वो टोडरमल जी जो इन बंधों के सार को बहुत गहराई से जानते हैं, वे यहाँ एक पेज में सार रूप से सामान्य बुद्धि वालों के लिए समझा रहे हैं कि इन बंधों को समझो होता क्या है। तो सबसे पहले तो हेडिंग जो अपन ने यहाँ पढ़ा है, उस हेडिंग में क्या है, योग और उससे होने वाला प्रकृति प्रदेश बंध। इसका मतलब 4 प्रकार के जो बंध कहे हैं, उसमें 2 प्रकार के बंध होते हैं। किससे? योग से। प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से होते हैं। आप देखिए, आपके इसी ग्रंथ में सामने के पेज पर एक और हेडिंग दी हुई है, 27 नंबर पेज पर नीचे लिखा है कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। इसका मतलब प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से। बराबर? प्रकृति प्रदेश बंध योग से हो रहा है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से हो रहा है। अब बात यह है कि संसार दशा में छद्मस्त जीवों के माने 10वें गुणस्थान तक की आप मुख्य रीति से बात करो तो योग और कषाय ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान से ऊपर वाले जो जीव हैं उनके कषाय नहीं है। 11वें गुणस्थान वालों के कषाय नहीं है, 12वें वालों के कषाय नहीं है, 13वें 14वें वालों के कषाय नहीं है, अकेला योग है। तो क्या स्थिति बनेगी कि जिनके अकेला योग है, उनके योग के निमित्त से, समझ में बात समझ में आ रही है कि नहीं? मोटा मोटा मैं क्या कह रहा हूँ, कठिन नहीं है बात, अपने उपयोग में बैठाते चले जाओ। और थोड़ा बहुत भी आपको जटिलता दिखे तो रिकॉर्डिंग रहती ही है। हम तो लाइव बोल रहे हैं, अभी तो यहाँ लाइव बोल रहे हैं, लेकिन बाद में भी आप रिकॉर्डिंग सुन करके रिपीट कर करके सुनो आप उसको, तो आपको वो सारी बातें आप नोट्स बना सकते हो, आप याद कर सकते हो उस चीज़ को। तो क्या कहा हमने भाई साहब? 11, 12, 13, 14 गुणस्थान में कषाय नहीं है, अकेला योग है। हम ऐसा कहें इसको दूसरे शब्दों में, पहले गुणस्थान से लेकर और सभी गुणस्थानों में अरहंत भगवान तक योग तो सबके है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब योग से होने वाला प्रकृति प्रदेश बंध तो सबके हो रहा है। समझ में आ रही है बात? लेकिन जिनके कषाय होगा उनके स्थिति और अनुभाग बंध पड़ेगा। अभी प्रकृति प्रदेश और स्थिति अनुभाग बंध क्या है वो मैं बतला रहा हूं यहाँ टोडरमल जी की लाइनों के आधार पर। पेज नंबर 26 पर नीचे से पढ़ते हैं, समझ में आएगी बात। बहुत सरल है, मैं इतना सरल समझा दूंगा मैं, आप देखेंगे कि अरे हमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग क्या होता है, तुरंत समझ में आ गया। और क्या कैसे बंधता है, उसके बंधन का क्या गणित है, वो बहुत सरल रीति से यहाँ समझाया है। तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं। ये नाम कर्म के उदय का काम है। शरीर, वचन, मन। मन वचन काय नहीं लिखा है यहाँ पे टोडरमल जी साहब ने। शरीर मन वाणी नहीं लिखा, जो अपन बोलचाल की भाषा में रोजाना बोलते हैं। ये क्या लिखा है? शरीर, वचन, मन उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब सर्व संसारी जीवों को पकड़ रहे हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अकेला शरीर होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर के साथ साथ में वचन भी होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर और वचन के साथ साथ में मन भी होता है। ये क्रम देखिए आप टोडरमल जी का।
माने हर जगह पर क्रम संबंधी टोडरमल जी एक एक शब्द का ध्यान रखते हैं कि कौन से शब्द को पहले रखना है और कौन से शब्द को बाद में। मैं आपसे पूछता हूँ योग के नाम बतलाओ, बोलो तो क्या नाम बतलाएंगे आप? मन वचन काय, मन वचन काय बोलेंगे। लेकिन टोडरमल जी उल्टा कर रहे हैं, मन वचन काय नहीं लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं काय वचन मन। ये कैसे कर दिया है टोडरमल जी ने, ये क्रम ही उल्टा कर दिया इन्होंने। ये क्रम उल्टे का क्या चक्कर है? बोले शरीर तो सबके है क्या, लेकिन एकेंद्रीय जीवों के वचन और मन नहीं है। एकेंद्रीय जीव के शरीर तो है, वचन और मन नहीं है। फिर बोले दो इंद्रिय जीवों के वचन भी आ गया, माने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असेनी पंचेंद्रिय जीवों के शरीर और वचन दोनों है। दो इंद्रिय से असेनी पंचेंद्रिय तक जीवों के शरीर और वचन दोनों है, ठीक है, लेकिन मन नहीं है। फिर जो सैनी पंचेंद्रिय जीव जितने भी हैं उनके मन है। इसका मतलब सैनी पंचेंद्रिय जीवों के तो तीनों से, असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के एक इंद्रिय को छोड़कर शरीर और वचन से, और एक इंद्रिय जीवों के अकेले शरीर से। देखो इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं। उनकी चेष्टा के निमित्त से, किसी के अकेले शरीर की चेष्टा से, किसी के शरीर और वचन की चेष्टा से, किसी के शरीर, वचन और मन की चेष्टा से, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। क्या आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना हो रहा है? जैसे शरीर हिला, हाथ हिला, तो आत्मा के प्रदेश हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? क्या वचन बोल रहे हैं, मन के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो आत्म प्रदेशों में भी कंपन हो रहा है। आत्म प्रदेश माने आत्मा का आकार, आत्मा की स्थिति। प्रदेश माने आत्मा का क्षेप, माने शरीर के हलन चलन के साथ साथ में ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आत्म प्रदेशों का भी चंचलपना होता है। श्वासों श्वास आ रही है, शरीर की अवस्था नाम कर्म के योग से हो रहा है। नाम कर्म के उदय से ये तीनों मन वचन काय रूप अवस्था हुई, और उसमें भी टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों का चंचलपना हुआ। उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणाओं से एक बंधन होने की शक्ति होती है, उसका नाम है योग। क्या आत्म प्रदेशों की चंचलता और उस आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन, चंचलता, उससे पुद्गल वर्गणाओं को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है, उसे कह रहे हैं योग। और ये मन वचन काय की चंचलता उसमें निमित्त बनती है, इसलिए उपचार से, व्यवहार से मन वचन काय को भी योग कह देते हैं। समझ में आ रही है बात? मन वचन काय को भी योग कह दिया जाता है, लेकिन मन वचन काय आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त बन रहे हैं ना, इसलिए वो चंचलता और पुद्गल परमाणुओं को, पुद्गल परमाणुओं में विशेष रूप से कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित होने वाली हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने की जो शक्ति है उसका नाम है योग। उसे योग कह करके पुकारा गया। देखिए उसके निमित्त से, योग के निमित्त से प्रति समय, हर समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। आपको मैंने एक दिन बात कही थी, 2-4 दिन पहले, यह आत्मा की शक्ति है। एक कर्म परमाणु नहीं बांधता, 100-200 कर्म परमाणु आत्मा को बांध ले, ऐसा नहीं होता। आत्मा को एक समय में, माने प्रति समय में बांधने के लिए अनंत पुद्गल परमाणु चाहिए, अनंत कार्माण वर्गणाएं चाहिए। तो हर समय अनंत कार्माण वर्गणाओं का ग्रहण होता है। हर समय अनंत परमाणु आकर के इस जीव के साथ में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वहां अल्प योग हो, समझना, माने मन वचन काय की चंचलता के निमित्त से आत्म प्रदेशों की चंचलता कम हो, अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। योग के निमित्त से कर्म ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। कौन से कर्म की बात चल रही है भाई? कौन से कर्म की बात चल रही है साहब? प्रकृति प्रदेश बंद की बात चल रही है। प्रकरण चल रहा है प्रकृति प्रदेश बंद। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड मत रहो यहाँ।
जो भी लोग सुन रहे हैं उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनो, क्या कह रहे हैं, कंसेप्ट समझने के लिए सुनो। छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आती है बात, लेकिन बच्चे भी एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। प्रकृति प्रदेश बंद क्या होता है, स्थिति अनुभाग बंद क्या होता है, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद, समझ में आ रही है बात। योग से हुआ, और योग किस में, योग में निमित्त कौन है, बोले मन वचन काया की चंचलता। इसका मतलब कोई व्यक्ति जितना ज्यादा हिलेगा उतना ज्यादा कर्म ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा होंगे, बिल्कुल ज्यादा होंगे। मतलब ये कह रहे हैं यहाँ शरीर की कंपनता से, शरीर के कंपन से भी, शरीर के कंपन से भी, वचनों के कंपन से भी, फड़फड़ा रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, उसके ज्यादा कर्म अट्रैक्ट हो रहे हैं। यह बात अलग है कि कर्म का अट्रैक्ट होने में एक मोटा मोटा क्राइटेरिया आचार्यों ने दिया है। वो क्राइटेरिया है एक समय प्रबद्ध। कम होंगे तो भी अनंत हैं और ज्यादा होंगे तो भी अनंत हैं। समझ में आ रही है बात। कम से कम कर्म परमाणु बंधे तो भी अनंत बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बंधे तो भी अनंत बन रहे हैं। आप कहोगे यार कम और ज्यादा कह रहे हो फिर अनंत भी कह रहे हो, कि भाई साहब अनंत के अनंत प्रकार होते हैं। अनंत अनंत प्रकार का है, पता है कितने अनंत कहे हैं। टोडरमल जी आगे चल करके कुछ पेजों बाद में खुद ही स्वयं कहेंगे इस बात को कि एक समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं क्या, और समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि से अनंत में भाग। आगे जब प्रकरण आएगा तब समझाऊंगा मैं इस मैटर को, घबराइएगा नहीं। लेकिन अनंत कर्म परमाणु बंध रहे हैं, अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये योग के निमित्त से होने वाला प्रकृति प्रदेश बंद है। अरे इतने ही अनंत कर्म परमाणु अरहंत भगवान के भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। असली बंद तो आगे होने वाला स्थिति अनुभाग है। समझ में आ रही है बात। कितने कर्म आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आने के बाद में वो उन्होंने फल कैसा दिया वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात। कितने लोगों ने आकर के आपको बांधा वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बांधने के पकड़ने के बाद सजा क्या देंगे। आपको पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला आया कि 25 पुलिस वाले आए, 100 पुलिस वालों ने पकड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 100 मिलिट्री के जवानों ने इकट्ठा होकर के एक व्यक्ति को पकड़ा, एक अपराधी को पकड़ा, एक हत्यारे को पकड़ा, एक डाकू को पकड़ा, 100 लोगों ने मिलकर के, लेकिन पता है क्या होगा, सजा कैसी मिलेगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इतने लोगों के पकड़ लेने के बावजूद भी उसे जब ले जा करके मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया गया और अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो इतने पकड़ने से क्या क्या फर्क पड़ गया। असली काम तो ये सजा मिले, वो सजा कितने समय की मिली और सजा क्या मिली। तो कितने समय की मिली उसे कहते हैं स्थिति, और क्या सजा मिली, फल क्या मिलेगा उसे कहते हैं अनुभाग। समझ रही है बात आप। सजा कितने टाइम पीरियड तक चलेगी वो है स्थिति, वो सजा में क्या फल मिला वो कहलाएगा अनुभाग। बोले उस स्थिति और अनुभाग की चर्चा तो करेंगे हम कल, क्या उसकी चर्चा तो कल करेंगे हम, क्योंकि वो तो कषाय से होगा, वो आगे वाला मैटर है। अभी प्रकृति प्रदेश बंद बतला रहे हैं। और ये हमने एक बात और कह दी थी, होते हैं एक साथ, तो कर्म आ भी गए और उनमें टाइम भी पड़ गया, उनका फल भी पड़ गया, उनका बंटवारा भी हो गया। ये 4 काम एक साथ होते हैं, हर समय हो रहे हैं। छद्मस्त जीवों की बात कर रहा हूँ, विशेष रूप से 10वें गुणस्थान तक के वाले जीवों की बात कर रहा हूँ, हम आप सब शामिल हैं। तो देखिए दूसरी लाइन जो अपन ने 27 पेज की यहाँ पढ़ी है, ये देखिए भाई, पुस्तक होना बहुत जरूरी है। मैं कल भी निवेदन कर चुका हूँ, जिनके पास में नहीं होवे वे जरूर पुस्तक अपने पास में रखें, लाइन टू लाइन देखते चले जाएं। आगम आपके साथ में होना, सामने होना चाहिए, ग्रंथ आपके पास में होना चाहिए। मैं अपने घर की बात नहीं कहूँगा, मैं आपको टोडरमल जी के सामने खड़ा करना चाहता हूँ, मैं आपको टोडरमल जी का शिष्य बनाना चाहता हूँ। आप मुझे नहीं सुने, आप टोडरमल जी को सुने, आप टोडरमल जी के लाइनों की गहराई को देखें। वे क्या व्यक्तित्व थे, जिस व्यक्तित्व ने इतना तहलका मचा दिया कि गृहस्थ होते हुए भी, उनके 300 वर्ष बाद भी आज हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। वे क्या व्यक्तित्व थे। उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी,
अभी एक दिन तो प्रमाण सागर जी महाराज ने बहुत प्रशंसा की टोडरमल जी साहब की, इतनी प्रशंसा की उन्होंने कि दिल गदगद हो गया, ऐसी प्रशंसा की। और हमारे गुरुदेव तो आघाते नहीं थे, गुरुदेव का तो परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल रहा है पंडित जी साहब का, टोडरमल जी साहब का। देखिए, और हमें तो विशेष अनुराग है क्योंकि हम तो टोडरमल जी के मंदिर में, टोडरमल जी के सानिध्य में ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो यहीं बैठे हैं जहाँ टोडरमल जी बैठते थे, उठते थे, चर्चा करते थे, प्रवचन करते थे। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है, तो विशेष अनुराग है उनके प्रति। जीवन बदल जाएगा इस ग्रंथ से, ये ऐसा ग्रंथ है साहब। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणु का ग्रहण होता है, ठीक है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। लेकिन ऊपर सेकंड लाइन में यह बात कह चुके थे कि प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। क्या इसका मतलब प्रति समय अनंत कर्म आ रहे हैं, अब अनंत में ही कम ज्यादा है, समझ रहे हो? प्रति समय अनंत बन रहे हैं, अनंत में ही कम ज्यादा है। भाई साहब ये बात समझ में नहीं आई कि अनंत में कम ज्यादा कैसे होंगे। अनंत शब्द का प्रयोग ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार का प्रयोग हम यह कहते हैं कि पहले ऐसा चलता था, आजकल तो नहीं चलता है, लेकिन पहले लड़के का बायोडेटा देखते थे और सैलरी पूछते थे तो उसमें लिखा रहता था 4 अंकों में, 5 अंकों में सैलरी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 अंकों में लिखी है, मान लो 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 4 अंकों में सैलरी है तो 4 अंकों का मतलब कितना हुआ? 5 अंकों में लिखी है, मान लो 4 की बात मत करो, 5 अंकों में है तो 5 अंकों में ऐसा लगता है बहुत अच्छी है। 5 अंकों में 10,000 भी हो सकती है और 5 अंकों में 90,000 भी हो सकती है, इतना वेरिएशन है, समझ लो आप 5 अंकों में। हमने कहा इनकम 6 अंकों में, आपकी इनकम कितनी है कि 6 अंकों में, तो 1 लाख भी हो सकती है 6 अंकों में और 99 लाख भी हो सकती है। जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है ना? 9 लाख तो 1 लाख भी हो सकती है क्या, और 9 लाख भी हो सकती है। कितना फर्क पड़ गया उसमें, बोलो? तो इतना वेरिएशन, ऐसे ही कह रहे हैं अनंत कहा हमने तो इतना सा भी और इतना भी, समझ में आ गई बात? ये कह रहे हैं अनंत के संदर्भ में। बोले परमाणुओं का कम ग्रहण हो, कम योग से, बहुत हो तो बहुत ग्रहण हो। तथा, अब समझना परमाणुओं के ग्रहण के साथ में, तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, एक समय में जिन कर्मों का ग्रहण किया था, जो कर्म बंधे थे एक समय में ग्रहण करे, उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। माने ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। कितना कितना गजब की बात कह रहे हैं। कर्म आए, अनंत आ गए थे सब, अनंत आए थे ना आत्मा के साथ में चिपकने के लिए। जो अनंत आए थे उन अनंत में से एक निश्चित पार्ट ज्ञानावरणी में चला गया, एक निश्चित पार्ट दर्शनावरणी में, एक निश्चित पार्ट मोहनी में, वेदनी में, अंतराय में, आयु नाम गोत्र में। इनमें ऑटोमेटिक 8 कर्मों में, 8 कर्मों में जीवन में एक बार, और आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों में प्रति समय बंटवारा होता रहता है। आयु तो जीवन में एक ही बार बंधेगा, और आयु कर्म को यदि छोड़ दो तो बाकी 7 कर्मों में हर समय कर्म बंटवारा हो रहा है, ऑटोमेटिक ही हो रहा है। 7 ही बंध रहे हैं साहब, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे कौमा में पड़े हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, 7 कर्मों में अपने आप बंटवारा हो जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी। जैसा सिद्धांत में कहा है वैसा बंटवारा, उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। ये स्वतंत्रता बतला रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर की पावर बतला रहे हैं, ऑटोमेटिक पावर बतला रहे हैं। आपके कंप्यूटर इतना काम नहीं कर सकते। अनंत का हर समय बंटवारा करने का काम आपकी फैक्ट्रियां, बड़े से बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग ये काम नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है। ये वस्तु का स्वतंत्र परिणमन बतला रहे हैं। ये एक एक द्रव्य की, कण कण की स्वाधीनता बतला रहे हैं। टोडरमल जी के इस वाक्य में स्वयं परिणमित होते हैं, इसका मतलब ये है कि आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कराता। क्या
हम सोच करके, हम चाह करके कि नहीं यार आज तो ज्ञानावर्णी कर्म नहीं बांधना मेरे को, तो ज्ञानावर्णी तो नहीं बांधूंगा। अभी तो दर्शनावर्णी कर्म बांधना है तो दर्शनावर्णी बंध रहा है। अरे जिस समय ज्ञानावर्णी बनता है उस समय ज्ञानावर्णी के साथ साथ में और 6 भी बनते हैं आयु को छोड़कर। उदय जो चलता है, आगे समझाएंगे पंडित जी साहब जब उदय की चर्चा करेंगे, उदय हर समय 8 का चल रहा है। 4 घातिया 4 अघातिया, उदय तो 8 कर्मों का एक साथ चल रहा है। और जो बंद होता है वो बंद 7 कर्मों का प्रति समय होता है। और जो 7 कर्मों का प्रति समय बंद हो रहा है, माने वो कर्म आए तो अनंत थे और अनंत आने के बाद ऑटोमेटिक 7 में बंटवारा हो गया। जैसे फैक्ट्री में ऐसा होता है ना, कई मशीनें इस प्रकार की होती है, कई इस तरह का काम होता है जिसमें आपने डाला तो वो अपने आप वो इधर चला गया उधर चला गया, बंटवारा हो गया अपने आप। ये बताएंगे आगे चल करके टोटरमल जी साहब। जैसे आपने किसी जूसर में कोई चीज डाली, जो बड़े बड़े काम चलते हैं ऐसे, तो छिलका अलग हो जाता है, बीज अलग हो जाते हैं, रस अलग हो जाता है, उसका गुद्दा अलग हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक मशीनों में चलता रहता है, अपने आप बंटवारा होता चला जाएगा, बढ़ जाएगा ऐसा। तो ये जैसा मशीनों से ऑटोमेटिक होता है, ऐसा बंधने वाले कर्मों में भी ऑटोमेटिक हो रहा है। ये स्व संचालित व्यवस्था है। ये कर्मों का कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता। क्या कोई विशेष प्रश्न आए तो पूछना, बताना है। तो क्या फर्क पड़ रहा है? प्रश्न पूछ रहे हैं इस तरह का कि डांस करते समय, एक्सरसाइज करते समय, ज्यादा उछल कूद करते समय ज्यादा कर्म अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें ज्यादा होते होंगे ऐसे समय में, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में ज्यादा होता होगा। तो लेकिन भाई हम ये कह रहे हैं उससे ज्यादा और कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? प्रकृति प्रदेश बंद है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं तो प्रकृति प्रदेश बंद का मैटर है। असली जो बंद है, जो अभी हमने उदाहरण देकर के समझा तो दिया। अभी आपको क्या समझाया हमने कि तुम्हें 2 पुलिस वालों ने पकड़ा कि 200 पुलिस वालों ने पकड़ा, क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे साहब इसको तो 200 ने पकड़ा है, इसको तो 2 ने पकड़ा है। सुन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पकड़ा है ना, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के पता लगेगा सजा कितने समय की होगी भी कि नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब प्रकृति प्रदेश बंद हो और स्थिति अनुभाग नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल किनके है? 11वें 12वें गुणस्थान वालों के, अनंत भगवान के पॉसिबल है। बाकी औरों के तो कशाय होती है, बाकी के तो संभव नहीं है इस तरह का। इसलिए चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। असली चिंता का मैटर तो नीचे बनेगा। लेकिन अभी इस मैटर में भी कुछ मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं। वो मार्मिक बात क्या है? देखो आप, प्रकृति और प्रदेश बंद की परिभाषा ही तो समझा रहे हैं यहाँ। प्रदेश बंद माने, प्रदेश बंद का अर्थ यह है आत्मा और कर्म परमाणु, इन दोनों के प्रदेशों का आपस में चिपकना, यह है प्रदेश बंद। निश्चित संख्या में कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ में चिपकना, यह है प्रदेश बंद। आत्मा के प्रदेश और कर्म परमाणुओं की संख्या को कहते हैं प्रदेश। तो आत्मा के प्रदेश माने आत्मा, ये दीवाल, और इसके ऊपर है कर्म परमाणु आकर के चिपके, ये है प्रदेश बंद। समझ में आई बात? लेकिन इस प्रदेश बंद के साथ साथ जो कर्म परमाणु चिपके हुए हैं उनमें ऑटोमेटिक कुछ ज्ञानावर्णी में, कुछ दर्शनावर्णी में, कुछ मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र में ऑटोमेटिक बट जाना अपने अपने स्वभाव के अनुसार, वो है प्रकृति बंद। प्रकृति माने होता है स्वभाव। ज्ञानावर्णी की अलग प्रकृति है, ज्ञान को ढकने की। दर्शनावर्णी की अलग प्रकृति है, दर्शन को आवृत करने की। मोहनी की अलग प्रकृति है, सुख का घात करने की, श्रद्धा को विचलित करने की, कषाय रूप परिणमन करने की, ये मोहनी की प्रकृति है। अंतराय की प्रकृति है अपनी वीर्य शक्ति पावर, उसका घात करने की प्रकृति है। समझ में आ रही है बात? नाम कर्म की प्रकृति है शरीर संरचना में निमित्त बनना। गोत्र कर्म की प्रकृति है उच्च कुल और नीच कुल की प्राप्ति में। आयु कर्म की प्रकृति माने स्वभाव, इस शरीर में टिकाए रखने का है। वेदनीय कर्म का स्वभाव अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में निमित्त बनने का है, ये उसका स्वभाव है। जब उस कर्म का उदय आएगा तो इस स्वभाव का नाम है प्रकृति बंध, इसे कहते हैं प्रकृति बंध।
और प्रदेश बंध है कर्म परमाणुओं की संख्या आना, तो अनंत जो आए ना वो तो था प्रदेश बंध, और जो बंटवारा हो गया स्वभाव के अनुसार वो हो गया प्रकृति। वो है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध में जैसे इन्होंने दो शब्द दिए, मूल प्रकृतियों का और उत्तर प्रकृतियों का। मूल प्रकृतियां हैं 8, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ठीक है ना। ये है 8 तो है मूल प्रकृतियां, और उत्तर प्रकृतियां कितनी? ये ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहिनी की 28, मूल में 2, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी 3 और 25 मिलाकर के 28 मोहिनी की, अंतराय की 5, वेदनीय की 2, साता और असाता, आयु कर्म की 4, मनुष्य तिर्यंश देवनार की, गोत्र कर्म की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, स्पर्श रस गंध, वर्ण, अनु, पूर्व्या, गुरूप, लघुप, घात, परघाता, तपोज्योश्वास, विहायो, गति है, प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यशे, कीर्ति, सेत्राणी, तीर्थ, करत्वम च। ऐसा सूत्र दिया है कुमार स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों को बतलाने के लिए 42 मूल कहकर के फिर 93 कर दिए। बोले ये उत्तर प्रकृतियां, पहले मूल में बांटा फिर उत्तर में बटा, बोले ये सब ऑटोमेटिक बंटवारा हो जाता है। ये यहाँ का स्वयं ही परिणमित होते हैं। विशेष विशेष बात कह रहे हैं यहाँ, विशेष इतना कि योग 2 प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग। साहब योग तो 3 प्रकार का कहा था, कि वो जो 3 प्रकार का कहा था, शरीर, वचन, मन, उनमें भी प्रवृत्ति जो है इनकी वो शुभ रूप हो या अशुभ रूप हो। देखो 2 प्रकार का कहा, अशुभ योग और शुभ योग। वहां धर्म के अंगों में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति होने पर, धर्म के अंगों में प्रवृत्ति हुई। धर्म के अंग कौन कौन से? पूजा पाठ स्वाध्याय आदि का भाव, वो धर्म के अंगों में प्रवृत्ति। माने शरीर की प्रवृत्ति मात्र की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, तुम्हारी जो मन भी उसके साथ में लगा है, उपयोग जो साथ में लगा हुआ है, उन सब की बात यहाँ चल रही। परिणाम आपके कैसे चल रहे हैं? यदि आपके भक्ति का परिणाम चल रहा है तो हम कहेंगे शुभ परिणाम है। आपका यदि झूठ बोलने का परिणाम चल रहा है तो हम कहेंगे अशुभ परिणाम है। तो ये कह रहे हैं यहाँ, धर्म के अंगों में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग हुआ धर्म के अंगों में, और अधर्म के अंगों में प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। एक प्रवृत्ति धर्म के अंगों में हुई, माने पूजन कर रहा है, स्वाध्याय सुन रहा है, उपयोग इधर लगाया हुआ है, मन इधर लगा हुआ है हमारा धर्म के अंगों में, उपवास करने का मन है, भक्ति करने का मन है, किसी के दया करने का मन है, सहयोग करने का मन है, ये सबके जीवों के हो रहा है इसी तरह का शुभ योग भी। ये कोई धर्म करने वालों की बात नहीं है, टीवी देखने वालों के भी हो जाता है। अरे यार बेचारे इसको तो बहुत ही पीटा यार, ये शुभ योग हो गया। आप समझ रहे हो? जो आज की कोरोना की परिस्थिति में देश में जो कार्यकर्ता लोग फूड पैकेट बांट रहे हैं, ये दया का परिणाम है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो मीडिया वाले लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, ये सब जो लोग जुटे हुए हैं दया भाव से, ये सब शुभ योग की प्रवृत्तियां हैं। समझ में आ रही है बात? और अशुभ योग होने पर हिंसा का परिणाम, झूठ का भाव, चोरी, कुशील, परिग्रह का भाव, ये सब जो प्रवृत्तियां होगी उसके लिए, पाप के लिए, वो सब अशुभ हो जाएगी। तो कहा वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, ये मार्मिक बिंदु है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य पॉइंट है। शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंद होता ही रहता है। सम्यक दर्शन की क्या महिमा है भाई साहब, पिछले 2-3 दिनों से शाम की सभा में देख रहे हैं अपन लोग। क्या सम्यक दर्शन क्या होता है? या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, माने सम्यक दर्शन हो जाए तो अनंत संसार का अंत आ गया, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो ये कह रहे हैं घातिया कर्मों की सारी पाप प्रकृतियों का बंध निरंतर होता रहता है। घातिया की कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध होता है? कितनी कर्म प्रकृतियां है घातिया की?
47 कर्म प्रकृतियां हैं। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनी की 28 और अंतराय की 5। बोले 47 कर्म प्रकृतियों का निरंतर बंद होता रहता है। ये नहीं कह रहे हैं, सुनो, 47 में से बंद योग्य तो 45 ही है, 2 तो बनती नहीं है किसी को भी। क्या अभी ये कर्मों की थोड़ी सी गहराइयां हैं, मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन 2 कर्म ऐसे हैं 47 में से जो किसी को भी बंधते नहीं है लेकिन उदय में आते। कौन से कर्म है, नाम बताओ। बहुत सारे स्वाध्यायी लोग हैं, नाम बताओ जल्दी से। कौन से 2 कर्म ऐसे हैं जो कर्म बंधते नहीं है घातीय कर्मों में से? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो मोहनी है। ये दो नहीं बनते। दर्शन मोहनी की 2 प्रकृतियां सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो मोहनी है। ये दोनों बंधती नहीं है। उदय में किसके आती है? क्योंकि बंधता तो है मिथ्यात्व, बंधा तो था मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी है। और सम्यक दर्शन हो जाने पर उसके हो गए 3 टुकड़े, उस बंधे हुए के 3 टुकड़े हुए। तो उनमें जो 2 टुकड़े हैं सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी है, उनका बाद में उदय आ सकता है। बंधी नहीं थी और उदय में आवे। भाई साहब थोड़ी अलग हटके बात है, थोड़ा अभी नहीं समझ में आई हो तो घबराना नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। या तो आप मूल मुद्दे की बात को समझने की चेष्टा करो, क्या कह रहे हैं। देखो फटाफट पूरी करता हूँ बात को, कल समझाऊंगा इस मैटर को। अभी थोड़ा सा समय भी थोड़ा सा सीमित है और थोड़ा सा लोगों को ये लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो घोषणा चालू हो गई होगी उनकी, है ना। ये भी थोड़ा सा लगता है, कोई बात नहीं। 2-3 मिनट में अपना 2-3 मिनट बचे, 2-3 मिनट बचे हैं, प्रकरण को पढ़ लेते हैं मार्मिक ढंग से। आपको हम इस बात को वापस कल समझाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मुझे लगता है कल ये प्रकरण जो है ना, स्थिति अनुभाग वाला प्रकरण, ये पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बातें ही इतनी है इसमें समझाने की, समझने की बातें। छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं सुनो, लाइन देखो जरा। वहां 3री लाइन है इस पैराग्राफ की, वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, इसका मतलब शुभ योग की प्रवृत्ति और अशुभ योग की प्रवृत्ति से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में ही सम्यक्त्व यदि नहीं हुआ तो घाती कर्मों की तो सारी की सारी प्रकृतियां जो बंद योग्य थी उनका निरंतर बंद होता है, हर समय बंद हो रहा है। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंद हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहनी की हास्य शोक युगल में एक, हास्य शोक युगल में से एक, क्योंकि विरोधी है ना एक दूसरे की, रति अरति युगल में से एक, दोनों विरोधी है ना, या तो रति के भाव होंगे या रति के भाव होंगे। 3 वेदों में एक काल में एक ही प्रकृति का बंध होता है, या तो स्त्री वेद होगा या पुरुष वेद होगा या नपुंसक वेद होगा, तीनों में से एक। तो जैसा काय वैसा समझ लेना, लेकिन सारी कर्म प्रकृतियां बंध रही है। एक इसमें मार्मिक बिंदु ये छिपा हुआ है। कौन सा मार्मिक बिंदु छिपा हुआ है? कि सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो तेरी जितनी कर्म प्रकृतियां थी ना घातिया की, वो सारी पाप रूप थी। तेरा अशुभ योग होवे तब तो सारा पाप बंध ही रहा है, शुभ योग हो तो भी सारा का सारा पाप बंध रहा है। ये कह रहे हैं पूजा पाठ करते हुए सब समय। तथा अघाती कर्मों की प्रकृतियों में, अब अघातियों में, क्योंकि घातीय कर्म की सारी पापी प्रकृतियां होती है, अघातीय की प्रकृतियों में पुण्य और पाप प्रकृतियों का बंटवारा होता है। देखो, तथा अघातीय कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृति का बंध होगा। सीधी सी बात है भाई, यदि आपका शुभ योग होगा तो पुण्य प्रकृतियों का बंधन होगा, और अशुभ योग होने पर असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होगा। यदि आपका योग अशुभ है तो पाप प्रकृतियों का बंधन होगा, और यदि मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ये मिश्र योग क्या चीज है कि काय की स्थिति तो दिखाई दे रही है शुभ और मन चला गया है अशुभ में, प्रवचन में बैठा है तो काय की स्थिति योग तो है शुभ और मन योग चला गया अशुभ में। ये मिश्र योग ऐसी स्थिति बन जाती है। पूजन कर रहा है और पूजन करते करते क्या हुआ, मन कहीं चला गया, वाणी कहीं चले गई, समझ रहे हैं आप, और अर्घ चढ़ा रहा है और देख रहा है इधर उधर, ये चढ़ा रहा है, तो काय योग तो चल रहा है ये, और मन वचन चल रहे हैं इधर उधर,
तो बोले मिश्र योग होने पर मिश्र बंध होता है। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है। इसलिए योग है वह आश्रव है तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। अब ये प्रदेश प्रकृति बंध समझा रहे हैं, खत्म कर रहा हूं बात। योग के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है, उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ। इसलिए योग द्वारा प्रदेश बंध और जो विभाग हुआ उसका नाम है प्रकृति बंध। ये प्रकृति बंध का होना जानना। तो योग से प्रकृति प्रदेश बंध की यहाँ बात कही गई है। शेष चर्चा को कल हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अच्छा क्वेश्चन हो गया, सब क्लियर हो गया। ठीक है, प्रकृति बंद अविनाशी हूँ आत्म स्थिति बंद, अनुमान बंद।